यस, और एल्स वी कैन थिंक ऑफ कि मैंने आपको पहले भी बताया बताया हुआ था कि ये प्रॉफिट के ऊपर ही लगेगा। डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, कि देखो एक्चुअल में वो आप करोगे वो सम सॉल्व तो भी वही हो रहा है, 50,000 ऑफ 9% माइनस 40,000 ऑफ 9%, तो अल्टीमेटली आप 10% के, सॉरी 10,000 के ऊपर ही निकाल रहे हो, राइट। सो डेफिनेटली प्रॉफिट के ऊपर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूला वाइज ऐसा है कि CGST अगर हमें फाइंड करना है या फिर SGST फाइंड करना है, दैट पेएबल बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर कुमार, तो वो हो जाएगा आउटपुट GST माइनस इनपुट GST अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जो भी होगा, C होगा तो CGST एंड IGST होगा तो IGST। फाइन, तो इसी तरीके से दूसरा भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से फ्लो चार्ट बनाएंगे या फिर टेबल बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, राइट। एंड मैं ऐसा सोचा हूँ कि इवन ऑड करें, मतलब कि एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है इन सब में, राइट। तो भी मैं ओवरव्यू अगर दे दूँ तो क्या होगा कि उसकी जो प्राइस है दैट इज 16,000, 20% डिस्काउंट से उसने परचेज किया हुआ है, राइट। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने रुपीज में परचेज किया हुआ है, कोई भी पर्सन है, शॉपकीपर जो भी है वो। रेट लग रहा है 8%, राइट। एंड शॉपकीपर सेल्स इट एज टू द कंज्यूमर एट प्रिंटेड प्राइस, मतलब 16,000 में ही वो बेच रहा है। फाइन, 8% GST अप्लाई हो रहा है, 16,000 में बेच रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्राइस एट विच द मशीन इज बॉट बाय द कंज्यूमर। तो सिंपली इसमें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टोटल कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है, टोटल कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस प्लस वी कैन थिंक ऑफ की CGST एंड IGST दोनों इंडिविजुअली भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। 4% ऑफ, ओके यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है ना, CT या ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो कोई नहीं, 4% ऑफ CGST या फिर 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये है CGST के लिए, एंड अगेन 4% ऑफ CP फॉर SGST। तो अल्टीमेटली 8% आप ऐड कर सकते हो, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। एंड CGST एंड SGST पेएबल बाय शॉपकीपर, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए, कौन बताएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि आपका या फिर ये जो पर्सन है शॉपकीपर जो है, राइट, आपको सोचना क्या होता है शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने रुपीज में वो चीज़ आपने खरीदी थी। तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, आपने बेचा कितने में, तो बेचा तो 16,000 में है, ये तो पता चल गया, चलो ठीक है। कोई इसकी कॉस्ट प्राइस बता सकता है क्या, कोई एक स्टूडेंट, नील। सर 16,000 प्लस वो CGST और SGST दोनों का। नहीं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से अगर यहाँ पे रीड करोगे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जहाँ से ये जो शॉपकीपर है उसने खरीदा हुआ है वो प्राइस मैं पूछ रहा हूँ, वो हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तभी तो हमें नेट टैक्स पेएबल बाय दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर, वो हमें, कि शॉपकीपर कितना टैक्स पे करता है वो हमें पता करना होगा। सो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी। कॉस्ट प्राइस कौन बता सकता है, ओके किसी का आंसर आ जाए तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है, अदरवाइज अगर मैंने आपको नहीं पूछा हुआ है एंड आपका आंसर आ गया है तो मुझे आइडिया है कि हाँ, फाइन। यस जय। निशित। देखिए, शॉपकीपर ने जो प्रिंटेड प्राइस थी उतने रुपीज में बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब उसको कितने रुपीज में उसने खरीदा था, तो आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो, राइट। एंड उसके बेस पे मुझे बताइए, बिकॉज इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज वी कैन कॉल प्रॉफिट,
एंड प्रॉफिट के ऊपर ही हमें अल्टीमेटली कुछ फाइंड करना होगा, राइट। डायरेक्ट मेथड इसको हम बताएंगे। तो सीपी क्या है, कौन बताएगा? फाइन, मुझे स्पेसिफिकली नेम देना होगा। खुशी? 12800. 12800, बट आपने फाइंड कैसे किया? I subtracted the discount. यस, सो डेफिनेटली जब शॉपकीपर परचेज कर रहा था तो उसको 20% डिस्काउंट मिला हुआ है। So we can think of the cost price is nothing but 16,000 minus 20% of 16,000 and we can call it discount. This is one of the way to solve the question. Other way जो मैं choose करता हूँ, अगर 20% discount मिला हुआ है so we can say that कि 80% price उसने pay की है for that particular product. So 80% of 16,000 find करिए, so you will get direct answer. ये subtraction and सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों equivalent है, your choice completely, right? तो इन दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड से जाओगे सो यू गेट द कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज 12800 अकॉर्डिंग टू खुशी, राइट। मुझे पता नहीं है, कैलकुलेट मैंने नहीं किया हुआ है। 16 8 ओके फाइन। सो 12800, तो यहाँ पे अगर थोड़ा इन डिटेल में जाना है तो व्हाट वी कैन थिंक ऑफ कि 12800 जो है, राइट, इसके ऊपर आप इनपुट CGST फाइंड कर सकते हो, इनपुट SGST फाइंड कर सकते हो, आउटपुट CGST एंड SGST यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, एंड देन उन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टली वी कैन थिंक ऑफ कि जो CGST है, राइट, वो डायरेक्टली अगर मुझे फाइंड करना है तो अल्टीमेटली आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, ओके। तो आउटपुट CGST कौन से अमाउंट के ऊपर लगेगा? ऑन 16,000, सो 4% ऑफ 16,000, यहाँ पे हाफ किया हुआ है प्रथम हमने, क्योंकि हाफ GST दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल ले जाता है हाफ पोर्शन एंड हाफ पोर्शन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। तो 4% ऑफ 16,000 माइनस 4% ऑफ, यू कैन थिंक ऑफ 12,800। सो देखिए इजीली मैं 4% ऑफ करके आई कैन राइट 16,000 माइनस 12,800, so ultimately that is nothing but profit. So क्या होगा, तो दो बार आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, नथिंग एल्स। तो 12,800 13 काउंट करेंगे तो 3200 एंड 3200 64 128, श्योर 128, लेट मी चेक, सही है खुशी? 128 रुपीज, Yes, sir. ओके फाइन। तो देखिए कैलकुलेट मैंने कैसे किया या फिर आप कैसे सोच सकते हो, आपकी 2 की पावर 2⁻10 तक तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे आपने सारे नंबर्स देखे होंगे ना, तो 32 इज इन द मल्टीपल ऑफ 2⁵5 और कैन से दैट की 5 फैक्टर्स होते हैं 2 के, एंड 4 जो है वो भी अगेन 2 का ही फैक्टर है, तो इजी रहेगा कैलकुलेट करना इस तरीके से। एंड सेम थिंग वी कैन अप्लाई फॉर SGST, पूरी की पूरी सेम कैलकुलेशन है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, उसका भी आंसर 128 रुपीज़ ही आएगा। कॉपी पेस्ट वाला कैलकुलेशन होता है, राइट। मैंने ना करके पूरा सबमिट कर दिया कोई नहीं, फाइन, चलिए। तो कोई ना कोई क्वेश्चन हम स्किप करेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा काइंड ऑफ बोरिंग होने लगेगा अगर सेम चीज़ें रिपीट करते रहेंगे हम तो, ओके। एंड खुशी जस्ट मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा था, मैं भी थोड़ा नेट पे सर्च कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं, मैथ्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, फाइन, तो चलेगा। जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, RD शर्मा आती है, राइट। RD शर्मा ना करनी हो तो RS अग्रवाल या फिर आपके ICSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेफरेंस बुक्स आती है, आप वो कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। Sir, I bought that book. R.D. Sharma. आपके पास है ऐसा? Yes, sir. ओके, बट डेफिनेटली आपको है ना सीक्वेंस चैप्टर की टोटली डिफरेंट मिलेगी कंपेयर टू ICSC, राइट। Okay. सो थोड़ा सा रिफर करना होगा एंड जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हो,
क्योंकि गुजरात Okay, बोर्ड sir. स्टूडेंट्स जो है गुजरात बोर्ड प्लस CBSE वो लोग फॉलो कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है. सो इट विल बी इजी फॉर देम टू फॉलो RD शर्मा पैरेलली टेक्स्ट बुक. तो आप कौन सा कोई चैप्टर कर रहे हो उसमें से? Trigonometrical ratios. हो डायरेक्टली ट्रिगो पे जंप कर दिया. बट देखिए बेनिफिट क्या है कि आपको 9th में ट्रिगो आ गया, राइट? Yes. एंड उनका डायरेक्टली 10th में इंट्रोड्यूस होता है. सो आप बेनिफिट में हो. बट डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शायद मुझे पता है तब तक जो प्रूडेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना वहाँ पे मे बी मिस्टेक्स या फिर प्रॉब्लम हो सकती है. तो आप मुझे Okay. करिएगा, डिस्कस इट, राइट? Okay. चलिए अब एक्चुअली मैं सिर्फ गिवन डेटा लिख के आगे मूव करना चाहता हूँ. तो कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन रीड करे और वहाँ से थोड़ा सा गिवन डेटा मुझे बताए. कैलकुलेशन प्लीज़ मैं आपके लिए रख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे कुछ नया सम मिल नहीं रहा है, कोई वैरायटी नहीं है यहाँ पे, राइट? तो चलिए निश्चित आपसे स्टार्ट करते हैं. आई थिंक इट इज 8 नंबर 7 8 9 9. गिवन डेटा. निश्चित. हाँ सर. हम्म. A wholesaler buys a machine from the manufacturer पूरा रीड करने की for जरूरत नहीं है. rupees. सुनो, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है. गिवन डेटा कलेक्ट करके सीधा आप बता दीजिए क्योंकि अब मतलब नहीं है, कुछ नई वैरायटी नहीं आ रही है. तो गिवन डेटा में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 25,000 CP. हाँ. सो डेफिनेटली आप थोड़ा सा आगे रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काउंट करनी है होलसेलर. तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो सकता है. उसने खरीदा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस, राइट? CP 25,000. नेक्स्ट. आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता सकता हूँ क्या लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट में. सर फिर रिटेलर की कॉस्ट प्राइस 25,000 प्लस 20%. ठीक, हाँ. तो आई कैन थिंक ऑफ इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट होलसेलर, राइट? कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही थोड़ा बहुत काउंट करना है. हाँ, कॉस्ट प्राइस काउंट तो करनी है. सबसे पहले क्या होगा कि इसने सेल कितने में किया. तो इसने सेल किया हुआ है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस में दो चीज़ें की है हम लोगों ने. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर उसने प्रॉफिट अपना ऐड किया. तो कितना प्रॉफिट ऐड किया? 20% प्रॉफिट. सो प्रथम 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ये हमने ऐड किया. तो यहाँ से कोई एक अमाउंट मिलेगी, राइट? सो यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगी फिर उसने थोड़ा सा चालाकी की जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग्स में होती है. जानबूझ के पहले से प्राइस हाइक करके आपको बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जाते हैं. तो यू फील दैट कि अरे यार मैंने तो इतने सस्ते में खरीदा, बट एक्चुअली उसकी ओरिजिनल प्राइस कम ही होती है. तो इसकी जो टोटल अमाउंट आई, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं सर 20% ऐड किया 10% डिस्काउंट है माइनस कर दो. ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो बड़ी अमाउंट आएगी उसका अगेन 10% डिस्काउंट दिया हुआ है. सो आई कैन से दैट कि सेलिंग प्राइस, राइट, फाइनल सेलिंग प्राइस जो मिलेगा हमें दैट इज, यहाँ पे जो भी आंसर आया होगा वो आंसर माइनस 10% ऑफ आंसर. ये वाला आंसर, ये बॉक्स 1 में जो आएगा वो फाइन. तो वहाँ से हमें मिल जाएगा फाइनल सेलिंग प्राइस. बट ये जो सेलिंग प्राइस होता है ना रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले तो मार्क प्राइस ऑफ द मशीन. तो यहाँ पे हमें सोचना क्या होगा कि 25,000 में तो उसने परचेज किया हुआ है. फिर मार्क द प्राइस ऑफ मशीन. तो इसको मैं वर्ड चेंज करके मार्क प्राइस लिख देता हूँ. तो क्या है कि हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए. यहाँ पे मुझे फाइनल सेलिंग प्राइस लिखने की जरूरत ही नहीं है. जो हम प्रिंट करते हैं ना तो वो हम खुद से भी प्रिंट कर सकते हैं. प्राइस टैग चेंज हो जाता है, आपको भी पता है बहुत सारी जगह पे. तो मार्क प्राइस जो है, राइट, वो हमने जानबूझ के अपना प्रॉफिट ऐड करके चेंज कर दी. ओके. सो आई कैन थिंक ऑफ की मार्क प्राइस माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस. तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो इसने सेल किया वो मिलेगा.
बट जो सेलिंग प्राइस होता है, राइट, उसके अंदर फर्स्ट तो आ गया, ये तो सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्या सॉल्व करना था, मार्क प्राइस, तो वो यहाँ पे आंसर आ गया एक। सेकंड क्या हमें फाइंड करना है, रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी। तो सिंपली उसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में टोटल कॉस्ट प्राइस। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, जो इसको वी कैन से दैट कि होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे सेलिंग प्राइस, बट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, राइट। सो सीपी फॉर कंज्यूमर या कस्टमर जो भी है, रिटेलर, तो सीपी प्लस कितने परसेंटेज है, 18% ऑफ जीएसटी। ओके, सो यहाँ से मिल जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टैक्स पेएबल। चलिए, जय का फेवरेट क्वेश्चन है, बट पता नहीं जय का आवाज नहीं आ रहा है आज। जय, जय आप अनम्यूट करिए एंड बताइए लास्ट सीजीएसटी आईजीएसटी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ये वाले केस में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तभी मैं पूछ रहा हूँ, राइट। बाकी के स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो। कैसे आंसर लिखना है, कौन सा थर्ड वाला हाँ कि थर्ड, सेकंड मुझे थर्ड, मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए, राइट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ माइक प्राइस माइनस समथिंग। ओके, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है, ओहो कोई नहीं। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल ही होंगे। नाइन परसेंटेज ऑफ, देखो अल्टीमेटली मेरा टारगेट आपको ये समझाना है कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको, पर्टिकुलर जो भी है वो होलसेलर, तो उनको प्रॉफिट हुआ है। फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे, यस आउटपुट सीजीएसटी एंड ये सारी बात तो सही है, बट ये क्वेश्चन में क्यों ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करनी होगी आपको। बहुत सारे बच्चे मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते हैं और फिर वहाँ से आंसर रॉन्ग आ जाता है, राइट। यू शुड गो फॉर द सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस जो भी होगी वो माइनस कॉस्ट प्राइस, ये वाली कॉस्ट प्राइस नहीं, ये जितने में उसने परचेज किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25,000। फर्स्ट अमाउंट जो है वो ऑलरेडी आप फाइंड कर सकते हो जो यहाँ से आएगी, राइट। के वेरी गुड खुशी, 180 इज द करेक्ट आंसर आफ्टर द कैलकुलेशन। आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, कुछ इतना टफ नहीं है, राइट। बिकॉज 20% फाइंड करोगे तो ये आंसर मिलेगा, फिर यहाँ से सेलिंग प्राइस मिलेगा एंड वी कैन गो फर्दर। ओके चलिए, तो बहुत क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ वैरायटी नहीं मिल रही है तो मैं सेम ही क्वेश्चन है तो अब स्किप कर रहा हूँ। कुछ नहीं है नया, सेम थिंग है, ठीक। स्टार्टिंग में डिस्काउंट मिलता है, फिर अगेन अपना प्रॉफिट को ऐड करेगा, देन अगेन डिस्काउंट देंगे एंड सो ऑन। चलिए, ये कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही पीस खरीदने जाएंगे, जैसे कि एक साथ ज़्यादा चीज़ें भी हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक पीस की प्राइस है 100 रुपीज़, डिस्काउंट इतना हमें मिल सकता है, जीएसटी रेट ये है। तो टोटल यहाँ पे एक्चुअली मुझे पता है 7 स्टूडेंट्स है, बट मैं ग्रुप बना रहा हूँ 2-2 स्टूडेंट का, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे नेम जो है उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्रथम एंड निशित, आप दोनों मुझे फर्स्ट का आंसर दोगे, प्रथम एंड निशित।
देन जय जनिश सेकंड का क्या है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर नील एंड हेड एंड खुशी, क्योंकि अगर एक कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली बाकी के आंसर्स आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे अगर वी कैन से दैट जीएसटी एंड सारी चीज़ें फाइंड करनी है हमें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिल, अल्टीमेटली तो हमें सबका एडिशन करना है, बट उससे पहले हमें कॉस्ट प्राइस फॉर ए के लिए अगर कॉस्ट प्राइस में फाइंड करूंगा तो इट विल बी 40 into 100, सो कॉस्ट प्राइस है 4000 और आई कैन से दैट एमआरपी, कॉस्ट प्राइस मैं वर्ड जानबूझ के यूज नहीं कर रहा हूँ, एक रीजन है, राइट। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड डिस्काउंट है 15%, बिकॉज आप सेल किस पे करोगे, सेलिंग प्राइस जो भी रुपीज है, मार्क प्राइस माइनस 15% ऑफ मार्क प्राइस, तो यहाँ से जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आप सेल करोगे एंड जीएसटी रेट गिवन है, फिर उसके ऊपर लगेगा जीएसटी। तो जीएसटी को इफ़ यू वांट 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बाकी ज़रूरत है नहीं। डायरेक्टली अगर हम जीएसटी के ऊपर काम करेंगे तो जीएसटी हमें कितना मिलेगा, कितने परसेंटेज है, फर्स्ट में 8% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये आंसर आ गया फर्स्ट का फॉर ए। सेम कैलकुलेशन बी के लिए करनी है, सी के लिए करनी है, डी के लिए। तो दो लोगों का ग्रुप इसकी वजह से बनाया हुआ है कि शायद अगर किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक है तो दूसरे की वजह से वो बैलेंस हो जाए, या फिर पता चले कि कहीं पे मिस्टेक है, दोनों के आंसर अगर सेम नहीं आए तो। आपको स्कूल में से कुछ बुक्स मिलने वाली थी, मिल गई कि अभी नहीं मिली? नहीं सर। प्रथम आपको तो मिल गई। हाँ सर, मैंने ले ली शुभम से। हाँ वो बात हुई थी। सब बुक मिल और गई। सर ओहो और सर पर हमको है ना स्कूल में ये चैप्टर नहीं करवा रहे हैं पहले। हाँ 25th करवा रहे हैं, राइट। मेजर हाँ ऑफ सर, वो करवा रहे मीडियन मोड, ये तो काइंड ऑफ ये है ना, एक हम ऐसा बता सकते हैं कि इजी चैप्टर है, वो भी इजी ही है, बट उसमें हमारा जो 9th में कैलकुलेशन थी उससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा एक बार आप फ्लो में आ जाओ फिर करवाएंगे। एंड डेफिनेटली मेरा थिंकिंग है कि एक साथ वो चैप्टर्स ले 25 26 वो सारे कंबाइन लेंगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। तो मैंने ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं जो आपके भी बुक में दिए हुए हैं, राइट। सो ये चैप्टर कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड जितने भी होंगे वो खत्म करने हैं तो वो खत्म करेंगे, या फिर हर एक टॉपिक में से, हर एक वैराइटीज़ में से एक एक चैप्टर उठाएंगे तो कंटाला ना है आपको, क्योंकि सेकंड जो है वो बैंकिंग है, राइट। थर्ड जो है तो ये सारे कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा कॉमर्स वाले के लिए अच्छा हो जाएगा ये चीज़ है। बाकी अगर स्टूडेंट कंटालेंगे तो मैं डायरेक्टली फिर फोर्थ पे कंटिन्यू करूँगा, इनइक्वालिटी, इन इक्वेशन वाला। तो चलो मैं बता देता हूँ, ये आज इसका लास्ट डे ही है ये चैप्टर का आज, फाइन। ओके, बाकी के स्टूडेंट्स के आंसर्स मुझे चाहिए तो मैं आगे बढ़ सकूँ। शायद खुशी ने आंसर दे दिया हुआ है, लेट मी चेक द डिफरेंस, दैट इज 8000 की 5% निकालेंगे, 400, 76 के भी अगेन 5 एंड वी गेट द आंसर। सर सॉल्यूशन सेंड करूँ आपको कि फाइनल ये जो है डायरेक्ट आंसर? यस यस फाइनल आंसर। ओके 380, okay, let me check, 5 5s are 25, चलिए खुशी का आंसर करेक्ट है, जय का आंसर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जय का है सेकंड वन
सो 4000 के 20% अगर हम रिमूव कर दें, सो 3000 एंड 3000 के 12%, लेट मी चेक, 3000 होगा, 5 4 5 8 ओके 1/5 हटाना है। फाइन। नील, इतना टाइम कैसे मिल जाता है लिखने के लिए? सर पहले थोड़ा सम एक बार किया भी था ना, इसलिए फटाफट कर दिया। गुड। ओके, निशित का आंसर आ गया। निशित है शायद फर्स्ट ग्रुप में, प्रथम है फर्स्ट ग्रुप में। ओके, सो एक्चुअली क्या है, क्योंकि मुझे सबके आंसर्स चाहिए, अगर आप सबके आंसर्स करेक्ट होंगे तो इनका एडिशन करेक्ट होगा, इसकी वजह से। फाइन। सर मैंने आपको ये चैट बॉक्स में आंसर लिखा है सर। हाँ हाँ, जैसे कि फर्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू निशित, जीएसटी आएगा हमारा, कोई नहीं, उन्होंने निशित जीएसटी 3672 नहीं है, वो है, वी कैन से दैट कि जो बिल बनता है ना फाइनल, उसकी वो अमाउंट है। जीएसटी तो ओनली आपका जो भी परसेंटेज होगा आपका है निश्चित में 8% जो मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो सेलिंग प्राइस एंड टोटल अमाउंट बिल में जो बनेगा वो, राइट, ये हमें दिखाना होगा। तो बिल की अमाउंट आपने लिखी है 3672, देन बी पार्ट, तो बी पार्ट के लिए है 3584, सी पार्ट के लिए हेत ने सेंड किया हुआ है 6372, एंड खुश ने भी सेंड कर दिया हुआ है, दैट इज 7980। ओके फाइन। तो सिंपली इन सबका एडिशन करना है, बट मैं एडिशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सिंपल काम आप कर सकते हो एंड आपको बाकी के फाइंड तो करने ही होंगे, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए नील, एक क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, इजी है, या फिर चलो छोड़ देते हैं, कर ही देते हैं, खत्म करते हैं, आज कंप्लीट तो करना है, बट लेट्स सी। साइकिल मैन्युफैक्चर इन यूपी, सो फर्स्ट यूपी के अंदर है मैन्युफैक्चर, फिर डीलर है आगरा में, डीलर इन आगरा, तो वो भी यूपी में ही है। 16,000 में सेलिंग प्राइस है, तो इसकी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर। देन यहाँ से दूसरे डीलर के पास जा रही है एमपी में, यस, तो डीलर 2, ये डीलर 1, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 17,500। इसका जीएसटी रेट इज 12%, कैलकुलेट नेट जीएसटी पेएबल एट आगरा। आगरा कहाँ पे है? यस, दिस वन। तो डेफिनेटली नेट जब भी वर्ड आ जाए प्रथम, राइट, तब एक ही चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि अल्टीमेटली वो प्रॉफिट के ऊपर लगता है, राइट। तो प्रॉफिट कितना लगाया हुआ है इन्होंने, तो प्रॉफिट लगाया हुआ है इन दोनों के बीच में 1500, तो अल्टीमेटली 1500 के ऊपर ही जीएसटी अप्लाई होगा, ये बात आपको समझनी होगी, राइट। तो यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा, कितने परसेंटेज है, सॉरी 12% ऑफ 1500, तो कॉस्ट का आंसर। बट पूछा क्या हुआ है, हाँ सही है, आगरा के लिए पूछा हुआ है, तो सही है। एंड ये जो भी जीएसटी होगा, हमें ये ध्यान में रखना होगा
ये IGST है बिकॉज स्टेट चेंज हो रहा है, यूपी से लेके MP में। सेकेंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर उज्जैन, डीलर इन उज्जैन। सो उज्जैन वाला डीलर कौन सा है? लास्ट वन, राइट? दिस वन। तो डायरेक्टली उन लोगों ने 17,500 के ऊपर GST पे किया होगा। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके ऊपर अप्लाई होता है कि आपके पास जो भी आपने परचेज किया हुआ है उसके ऊपर कितने रुपीस पे किए हुए हैं, कितना GST पे किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड दैट इज नथिंग बट कितने परसेंटेज है यहाँ पे? 12% ऑफ CP। सो 12% ऑफ 17,500। फिर जो भी आंसर आए वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से। ओके 2100 100। 2100 2100 2100 सर वो माइक काउंट नहीं हुआ था ना सिर्फ। ओके, टाइमिंग मैच नहीं हुई ना, माइक ऑन नहीं हुआ और बोल दिया था। यस यस सर यस। चलिए, तो सही में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अब कुछ वेराइटीज बाकी नहीं रही है, राइट? सो थोड़ा सा काइंड ऑफ बोरिंग हो रहा है ये, राइट? सो 14 to 23 इतने क्वेश्चन है, तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हम उठा उठा के कर लेते हैं, है ना? 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, फिर फटाफट से फिर से कंटिन्यू कर लीजिएगा। थोड़े से क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, कोई भी रैंडम, राइट? ओके, और 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं शायद, अगर थोड़ा फ्लो में जाएंगे तो, कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट तो करते ही है। क्या पूछा हुआ है? इन GST चेन, इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बार एक ना एक चीज़ परचेज की जा रही होगी या फिर पास ऑन की जा रही होगी। डीलर मिस्टर शाह